हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं यूपी जीएनएम काउंसलिंग में मिलने वाले जौनपुर के कॉलेजेस के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि दीदी बीएससी नर्सिंग के बारे में सभी लोग बता रहे हैं, जीएनएम के बारे में कोई भी नहीं बता रहा। आज जीएनएम वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जौनपुर के कुछ कॉलेजेस की लिस्ट शेयर करूंगी, और मैं क्यों स्पेशली जौनपुर के कॉलेज की लिस्ट शेयर कर रही हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको जौनपुर के जो कॉलेजेस मैं बताने जा रही हूँ, आपको इन कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है बच्चों कि यूपी जीएनएम 2025 की काउंसलिंग चल रही है। सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, और 10 जुलाई को काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो क्लोज हो जाएगा। और ऑलमोस्ट आज 8 जुलाई है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और 9 जुलाई 10 जुलाई मीन्स 2 दिन का आपके पास टाइम है। ठीक है, मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ, इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये कि भाई देखो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं गोरखपुर में हूँ अभी फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से कांस्टेंट हेडेक, वॉमिटिंग और भी कई सारी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज मुझे हो रहे हैं। मेरी इंटर्नशिप चल रही है, इस टाइम पे मेरी इवनिंग शिफ्ट है, जिसमें मेरी दोपहर के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी रहती है। तो 12 बजे इतनी ज़्यादा धूप होती है, और मुझे अराउंड आधा किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, क्योंकि मैं चाह के भी ऑटो नहीं ले सकती, कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑटो का। ठीक है, तो उसमें मैं मुझे आई डोंट नो, धूप की वजह से या किसी वजह से। और पिछले 2 वीडियो में मैं चश्मा लगाना अवॉइड कर रही थी, क्योंकि रिंग लाइट का जो दो दो छल्ले टाइप समथिंग है वो दिख रहा है मेरे चश्मे में। बट इस वीडियो में मैं स्पेक्स अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सीवियर हेडेक, और ये आप समझ सकते हो यार, अगर चश्मा लगाते होगे तो आप भी अगर मेरी तरह चश्मे पे हो तो बहुत पेन होता है इस रीजन में। ठीक है, फॉरहेड में। सो आई कांट अवॉइड वियरिंग स्पेक्स। सो प्लीज, हाँ, ये सब चीजें अवॉइड करना। तो वीडियो क्यों लेट आई, इसका ये एक रीजन था, और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको जौनपुर के जीएनएम नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो फटाफट से भी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन, तभी तो मेरी अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, चलो वन बाय वन हम जौनपुर के जीएनएम नर्सिंग कॉलेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टॉप पे मेरे अकॉर्डिंग जो कॉलेज है वो है राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर। ठीक है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स की बात करें तो इसमें अराउंड 38 सीट आपकी अभी भी अवेलेबल है। इसके एनुअल फी, मतलब टोटल, एक्चुअली हम एनुअल नहीं टोटल फी डिस्कस करेंगे। पूरे 3 साल जीएनएम आपका 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल के कोर्स का अगर हम बात करें कि आपकी कितनी फीस लगेगी, तो बच्चों 3,46,000, दैट इज 3,46,000 आपकी पूरे 3 साल की जीएनएम नर्सिंग कोर्स की फीस होने वाली है राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है ये है हमारा सुनीता नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट की बात करें तो 33 सीट्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड राउंड काउंसलिंग। ठीक है बच्चों, और इसकी फीस तो भाई बड़ी अफोर्डेबल है, दैट इज 2,40,000, मतलब 2,40,000 रुपए। ठीक है, थर्ड कॉलेज आता है हमारा आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज जौनपुर। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट की बात करें तो 26 सीट अवेलेबल हैं, 26 सीट इसमें अवेलेबल हैं। इसके 3 साल के कोर्स में आप जो आपका फी लगने वाला है इस कॉलेज में थोड़ी सी ज्यादा है, 4,93,000, दैट इज 4,93,000। जीएनएम कोर्स के लिए इतना फीस थोड़ा सा ज्यादा है बच्चों। ठीक है, हम इन सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा आरडीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स की बात करें तो 33 सीट्स अवेलेबल हैं। इसमें जो आपकी फीस है वो है आपकी 2,70,000 पूरे 3 साल के कोर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आरएएस स्कूल ऑफ नर्सिंग जौनपुर, जिसमें बच्चों आपकी नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स 26 हैं। और अगर हम इसके 3 साल के कोर्स की जो आपकी फीस लगने वाली है वो है 3,86,000। ठीक है बच्चों, देन आता है हमारा महर्षि मूलचंद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौन।
इसकी अगर हम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स की बात करें तो इसमें 36 सीट्स अवेलेबल हैं। और मतलब ये जो मैं नंबर ऑफ सीट्स बता रही हूँ, ये जो सेकंड राउंड में आपकी सीट मैट्रिक्स आई है कि अभी कितनी सीट बची हुई है, मैं ये सीट बता रही हूँ, ठीक है। मैं टोटल बैच में कितना सीट है वो नहीं बता रही। तो भैया आपके इसमें जो 3 साल की फीस लगने वाली है दैट इज 3,84,000 रुपए, 3,84,000, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट कॉलेज है कुंवर हरिवंश सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज जौनपुर। इसमें हमारे जो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं दैट इज 27। और फिर हम इसके अगर 3 साल के फीस की बात करें तो 4,16,000, ठीक है, 4,16,000 दैट इज 4,16,000 रुपए आपके लगेंगे, ठीक है बच्चों। देन आता है हमारा कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग जौनपुर। इसमें भी नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स 27 है। और फिर अगर हम इसके 3 साल के कोर्स की आपकी फीस की बात करें तो 4,13,000, 4,13,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, ध्यान से सुनना, अब मैं ऐसे 2 कॉलेज का नाम लेने जा रही हूँ जो दोनों कॉलेज का नाम बहुत ही सेम है, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो आप इसमें डिफरेंस कैसे पहचानोगे? कॉलेज कोड के हिसाब से। तो जो 2 कॉलेज सेम नाम वाले दैट इज कमला नर्सिंग कॉलेज जौनपुर, इसका जो कॉलेज कोड है बेटा दैट इज 1604। आपको काउंसलिंग में कॉलेज कोड भी दिखेगा दैट इज 1604। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट की बात करें तो 27 है। और अगर हम इसके फीस की बात करें तो 3,83,500 रुपए पूरा आपका टोटल 3 साल का पैसा लगेगा, फीस लगेगी। इसके बाद भी जो मैं कॉलेज है उसका भी नाम है कमला नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर, ठीक है। इसका जो कॉलेज कोड है दैट इज 1336, 1336, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स हैं बच्चों दैट इज 32 सीट्स अवेलेबल हैं। और इसकी जो फीस है वो है आपकी 3,87,500 रुपीज। तो कमला नर्सिंग कॉलेज और कमला नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज ये दोनों अलग अलग कॉलेज है। अगर आप इन दोनों कॉलेजेस के डिफरेंस कैसे पहचानोगे तो जो कमला नर्सिंग कॉलेज है इसका जो कॉलेज कोड है ये 1604 है। और कमला नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जो है इसका कॉलेज कोड 1336 है, ठीक है। देन हमारा जो कॉलेज आता है वो है जगत नारायण तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ठीक है। इसका जो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट है इसमें है 13 सीट, 13 सीट अवेलेबल है। और मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में 13 सीट्स बची हुई है। और इसकी अगर हम कॉलेज फीस की बात करें तो 3,55,200, 3,55,200 रुपीज। फिर है आपका इंडियन एजुकेशनल ट्रस्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग जौनपुर। इसमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं वो है 29। और अगर हम इसकी कॉलेज फीस की बात करें जो आपके पूरे टोटल 3 साल की फीस होने वाली है वो है 3,86,000, 3,83,000 रुपए। फिर आता है हमारा अवध पैरामेडिकल कॉलेज अवध पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर। इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स आपकी 17 है। अगर हम इसके 3 साल के कोर्स की फीस की बात करें बच्चों तो 3,85,500 रुपए दैट इज 3,85,500 रुपीज, ओके। फिर जो हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर, इसमें नंबर ऑफ अवेलेबल सीट 29,000 है। और इसके जो 3 साल के कोर्स की फीस होगी इस कॉलेज में ये है आपका 3,08,800 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो ये जौनपुर के कुछ कॉलेज हैं, ठीक है, जो कि आपकी ABVMU UPGNM की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अवेलेबल हैं, हर कॉलेज की फीस कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं ABVMU दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो UPGNM की सीट मैट्रिक्स आई है, काउंसलिंग का इंफॉर्मेशन ब्राउचर आया है, मैं वहां से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके लाई हूँ और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों कि ये वीडियो मैंने क्यों लेट अपलोड की और मैंने राय KB सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को क्यों टॉप पे रखा है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक दूसरे से काफी कोरिलेट करेगा। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वीडियो मैं काउंसलिंग के लास्ट 2 डेज में क्यों लेकर के आई हूँ, जब चॉइस फिलिंग का लास्ट 2 दिन बचा है तब मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रही हूँ। तो बच्चों इसका सबसे पहला आंसर ये है कि अभी यूपी PSC नर्सिंग में भी मैंने ऐसे कुछ कॉलेजेस की लिस्ट शेयर करी थी
जो कि 17 जिसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम था, मतलब कम फीस वाले कॉलेज की लिस्ट मैंने बच्चों के साथ शेयर की थी। तो उसमें सबसे पहला एलिगेशन मेरे ऊपर ये लगा था कि मुझे कॉलेज वालों ने पैसे दिए हैं प्रमोट करने के लिए, ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया था। उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किया था कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हो। तो वहां पे लोगों ने मुझे, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो अपने आप को स्टूडेंट और टीचर बताते हैं, बट एक्चुअल में ना ही वो स्टूडेंट कहलाने के लायक है ना ही टीचर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग मुझे कॉल करके, मतलब आप कैसे इस कॉलेज को अच्छा बोल सकती हैं, इस कॉलेज वालों ने आपको पैसे दिए होंगे, या आप इस कॉलेज में विजिट की हैं, या ये कॉलेज आपके घर के पास है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो देवर लाइक, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप किस बेसिस पे इस कॉलेज को अच्छा बोल रही हैं। तो मतलब मैंने उनको बोला कि भाई देखो, ये इन्फॉर्मेशन एबीवीएमयू की साइट पे अवेलेबल है, वहां से कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे पता है। वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँ, आपको पसंद आए तो वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करो, ना पसंद आए तो ना फॉलो करो। बट कुछ लोगों के दिमाग में ये सारी बातें नहीं जाती। तो इसलिए जब यूपी जीएनएम की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कुछ कॉलेजेस में कांटेक्ट करूंगी, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन, क्योंकि एबीवीएमयू की साइट पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अवेलेबल है, सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है, बट पर्टिकुलर किसी कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कॉलेजेस में कांटेक्ट किया, मतलब जस्ट फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट देखो, कोई भी कॉलेज ना एडमिशन लेने के पहले आपको अपने कॉलेज का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देता है, ठीक है। सब कहते हैं कि हाँ हमारा कॉलेज अच्छा है, ये वो ऐसे वैसे, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे कॉलेज में ये ड्रॉबैक है। सो मैंने सोचा कि मैं पहले 2 4 8 10 कॉलेजेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और वहां से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी कि वो कॉलेज कैसा है, वहां पढ़ाई कैसी होती है, टीचर्स कैसे हैं। तो भाई मैंने कई सारे कॉलेजेस को, जिसका जिसका कांटेक्ट डिटेल मुझे मिला, मैंने सबसे कांटेक्ट किया, बट हर जगह से मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट ये जो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज है, इस कॉलेज से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मैं, मेरी जितनी क्वेरीज थी उन सारे क्वेरीज का मुझे बहुत अच्छा आंसर मिला। सबसे पहले मेरी ये क्वेरीज थी कि अगर कोई बच्चा आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहे तो अगर वो आपसे ऑन कॉल कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहे तो क्या आप उसे इन्फॉर्मेशन देंगे। सो देवर लाइक ऑफकोर्स देंगे भाई, कोई भी स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ने आ रहा है तो ऑफकोर्स हम उसको उसके सारे डाउट क्लियर करेंगे, हम उसके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ये लोग स्टूडेंट के एडमिशन को सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं रखे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहे हैं कि हाँ भाई हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप आओ एडमिशन ले, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, जौनपुर का सबसे बेस्ट और टॉप कॉलेज मुझे राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जौनपुर लगा, क्योंकि यहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी है। लाइक आपको एडमिशन लेने के पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन या कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो यहाँ की फी स्ट्रक्चर भी देखो, 3,46,000 है। देखो जीएनएम बच्चों 3 साल का कोर्स होता है, तो आप अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कर रहे हो तो 3.5 लाख तक फी मुझे ठीक लगती है। और जीएनएम डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स है, ठीक है, ये बैचलर कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स। तो अगर कोई कॉलेज की फीस 4 या 5 लाख रुपए है तो मुझे नहीं लगता कि जीएनएम के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए पे करने की जरूरत है। बट राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ही सही है, 3.5 लाख रुपए में भी 4,000 कम ही है, मतलब सिर्फ 3,46,000 है, ठीक है। बहुत सही फी स्ट्रक्चर है। 3 साल में आपकी डिप्लोमा नर्सिंग दैट इज जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की डिग्री पूरी हो जाएगी। आपको आपके बेसिक स्किल सीखने को मिलेंगे, आपको आपका जो भी थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जौनपुर का कोई कॉलेज चूज करना है तो आप राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को टॉप पे रखो, ठीक है। और इस कॉलेज को टॉप पे रखो, फिर ये कॉलेज जब आपको अलॉट हो जाता है तो एडमिशन लेने के पहले अगर आप चाहते हो कि आप एक बार इस कॉलेज में ऑन कॉल बात करो, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप बच्चों स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिशन डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करूंगी, एक टाइम मैं उनसे लूंगी कि सर या मैम जिससे भी मेरी बात होगी, आप प्लीज इस टाइम पे मेरे स्टूडेंट से बात करिए और उनके डाउट क्लियर करिए।
तो इस तरीके से फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले श्योर हो जाओगे कि ये कॉलेज आपके लिए अच्छा है या नहीं है। और मेरे पास इस कॉलेज की जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये कॉलेज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का कोर्स दैट इज जीएनएम करने के लिए बेस्ट है। ठीक है, बाकी स्क्रीन पे मैं कुछ इसकी फोटोज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे कॉलेज के एडमिशन डिपार्टमेंट के साइड से मिला है। मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। जनरली कोई भी कॉलेज अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है जब तक कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ना ले लो, बट इन कॉलेज वालों ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि हाँ, हम स्टूडेंट को क्लासेस, रेगुलर क्लासेस चलाते हैं, स्टूडेंट की प्रैक्टिकल्स कराते हैं, क्लिनिकल स्किल सिखाते हैं। बाकी अगर आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं एडमिशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम दें जिससे आप हमें कॉन्फ्रेंस कॉल या जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपकी बात करा दूंगी, एंड फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, तो डरने वाली कोई बात नहीं है कि कहीं इस कॉलेज में लेके एडमिशन फंस ना जाऊं या उस कॉलेज में लेके फंस ना जाऊं। भाई पूरी रिसर्च करो, हर तरह से पता लगाओ, जब फुली सेटिस्फाइड हो जाओ तब फी पे करके एडमिशन ले लो। मेरे अकॉर्डिंग जौनपुर का राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज जीएनएम कोर्स के लिए बेस्ट है। इसके अलावा मैंने जौनपुर के सभी कॉलेजेस की लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है, आपको जो सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग सही डिसीजन लेना। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा क्वेरीज या कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, सेकेंड रीजन यही था कि मैं चाह रही थी कि मैं डायरेक्टली किसी कॉलेज से कांटेक्ट करके आपके लिए एक वैलिड इंफॉर्मेशन लेकर के आऊँ, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो ये सब प्रोसेस में ऑलमोस्ट चॉइस फिलिंग का डेट खत्म होने वाला है, बट फिर भी 2 दिन का टाइम है बच्चों, तो अभी भी आप अपने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एडिट करके राय केबी सिंह नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज को टॉप पे रख सकते हो। ठीक है, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सोच समझ के बहुत ही ध्यान से अपने लिए कॉलेज चूज करो। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आपकी काउंसलिंग के लिए। आई विश कि आपको आपका मनपसंद कॉलेज अलॉट हो जाए। ठीक है, सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।